अंदाजा लगाइए कि ब्रह्मांड पर भी असली निशान पड़ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे साइकिल से गिरने पर पड़ते हैं। खैर, इसकी वजह यहाँ है, बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड बेहद गर्म, सघन और ऊर्जा से भरा था और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जब तक कि लगभग 13.8 अरब साल पहले सब कुछ बदल नहीं गया। फिर ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ। धमाके के बाद ये अविश्वसनीय रूप से तेजी से फैला। हमारा मानव मस्तिष्क ये समझ भी नहीं सकता कि वो विस्तार कितना तेज था। कुछ समय बाद ब्रह्मांड ठंडा होने लगा। जैसे जैसे ऐसा हुआ, स्पेस टाइम को चीरते हुए विशाल भयानक निशान हर जगह दिखाई देने लगे। और अगर हम इन निशानों का अच्छी तरह से अध्ययन करें तो हमें समय यात्रा के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। आजकल हम इन निशानों को कॉस्मिक स्ट्रिंग्स कहते हैं। ये उन स्ट्रेच मार्क्स की तरह हैं जो त्वचा के बहुत तेजी से फैलने पे दिखाई देते हैं, या हम उनकी तुलना बर्फ जमने पे पड़ने वाली दरारों से भी कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग संभवतः बहुत पतली हैं, लगभग एक प्रोटॉन के आकार की, जो एक सकारात्मक रूप से चार्ज किया गया सब एटॉमिक कण है। हाँ, सब एटॉमिक का मतलब है परमाणु से छोटा। स्ट्रिंग्स भी बेहद सघन होती हैं और प्रकाश वर्षों तक फैल सकती हैं। अब कल्पना करें कि ये ब्रह्मांडीय निशान अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, जो अपने परिवेश के साथ ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। जब दो कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एक दूसरे के पास से गुजरती हैं, तो वे स्पेस टाइम को इस तरह से मोड़ सकती हैं कि वो एक टाइम मशीन बना दें। यदि आप इन स्ट्रिंग्स के चारों ओर एक निश्चित पथ पर यात्रा करते हैं, तो आप पहले के समय में अपने शुरुआती बिंदु पर वापस पहुंच जाएंगे, जो कि समय में पीछे की यात्रा है। अब आइए इसे स्वीकार करें, ये विचार विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन ये कॉस्मिक स्ट्रिंग थ्योरी द्वारा समर्थित है और इसके पीछे का गणित काम करता हुआ प्रतीत होता है। दुर्भाग्य से अभी तक किसी ने भी कॉस्मिक स्ट्रिंग्स को नहीं देखा है, इसलिए फिलहाल ये अभी भी एक सिद्धांत है। 1991 में एक भौतिक विज्ञानी ने एक विचार प्रस्तावित किया कि कैसे कॉस्मिक स्ट्रिंग्स समय यात्रा को सक्षम कर सकती हैं। यदि दो अनंत कॉस्मिक स्ट्रिंग समानांतर में एक दूसरे के पास से गुजरती हैं, तो वे स्पेस टाइम को मोड़ देंगी, जिससे एक टाइम लूप बन जाएगा। ये लूप किसी को समय में पीछे यात्रा करने की अनुमति देगा। इससे भी बेहतर बात यह है कि ये विचार आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का खंडन नहीं करता है, जो बताता है कि बड़ी वस्तुएं स्थान और समय को मोड़ सकती हैं। स्पेस टाइम में ये मोड़ समय के माध्यम से एक शॉर्टकट की अनुमति दे सकते हैं। क्लोज टाइम लूप्स की उनकी अब प्रसिद्ध अवधारणा ये समझाने में भी मदद करती है कि वर्म होल्स कैसे काम कर सकते हैं। तो वर्म होल मूल रूप से एक सैद्धांतिक सुरंग है जो अंतरिक्ष में एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ती है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी सुरंगों का उपयोग करके हम ब्रह्मांड के माध्यम से अविश्वसनीय रूप से लंबी यात्राओं के लिए शॉर्टकट बना सकते हैं, जो हमें अन्य तारा प्रणालियों और आकाश गंगाओं की यात्रा करने की अनुमति देगा। तो मान लीजिए कि आप एक वर्म होल बनाने में कामयाब हो जाते हैं और इसके एक सिरे को प्रकाश की गति के करीब तक तेज कर देते हैं और फिर आप इसे वापस वहीं भेज देते हैं जहां से ये आया था। खैर, उस समय वे दो सिरे अब सिंक नहीं होते हैं। एक अतीत में है जबकि दूसरा भविष्य में है, और यदि आप किसी तरह उनके बीच चलने में सफल हो जाते हैं तो आप समय यात्रा कर रहे होंगे। आप वर्म होल के एक सिरे को ब्लैक होल जैसे शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के पास रखकर और दूसरे सिरे को कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल के पास रखकर कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। इस तरह सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार मजबूत गुरुत्वाकर्षण वाले हिस्से के करीब समय अधिक धीरे बीतेगा और ये किसी कण या द्रव्यमान के अन्य टुकड़े को वर्म होल के दूसरे हिस्से के सापेक्ष अतीत में रहने की अनुमति देगा। साथ ही यदि आपने वर्म होल बनाने का निर्णय लिया है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वे बहुत खतरनाक होते हैं। वे अचानक से ढह सकते हैं, उनके अत्यधिक रेडियोधर्मी होने की संभावना है या आप अंदर जहरीले अनोखे पदार्थ के संपर्क में आ सकते हैं। लेकिन चलिए कॉस्मिक स्ट्रिंग टाइम मशीन के विचार के पीछे के गणित पर वापस आते हैं। माना कि ये ठोस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी टाइम मशीन अभी संभव है। समय यात्रा के इस तरीके का उपयोग करने के लिए हमें प्रकाश की गति के करीब पहुंचना होगा और ये असंभव हो सकता है। आइंस्टीन के सापेक्षता के अनुसार कोई वस्तु जितनी तेजी से यात्रा करती है, उसे अपनी गति बढ़ाने के लिए उतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, हमारे पास अभी तक अंतरिक्ष यान को इन गतियों तक ले जाने के लिए तकनीक या ऊर्जा स्रोत नहीं है। दो अनंत कॉस्मिक स्ट्रिंग्स का विचार भी संदिग्ध है, क्योंकि हम ऐसी कोई चीज नहीं बना सकते जो अनंत रूप से लंबी हो। तो भले ही ये समय यात्रा मॉडल गणितीय रूप से सही है, लेकिन स्ट्रिंग्स की अनंत प्रकृति इस सटीक मॉडल को अव्यावहारिक बना देगी। साथ ही कुछ वैज्ञानिकों का अभी भी मानना है कि वर्म होल जैसे अधिकांश अन्य मॉडलों की तुलना में कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एक बेहतर संभावना है। किसी भी स्थिति में समय यात्रा पर विचार शुरू करने से पहले हमें कॉस्मिक स्ट्रिंग्स की खोज करनी होगी। सौभाग्य से खगोलविदों का एक समूह
पल्सर नामक तारे से संकेतों को मापकर कम आवृत्ति वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए काम कर रहा है। अब पल्सर रेडियो तरंगों के नियमित स्पंदन भेजते हैं और इन स्पंदनों के समय में छोटे बदलावों को मापकर वैज्ञानिक स्पेस टाइम में सूक्ष्म बदलावों का पता लगा सकते हैं। वे परिवर्तन गुरुत्वाकर्षण तरंगों के कारण होते हैं जो स्पेस टाइम में लहरें हैं। अब तक हमने केवल ब्लैक होल से आने वाले गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया है, लेकिन 2020 में एक अजीब संकेत मिला था जो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ब्लैक होल से आया है। ये कॉस्मिक स्ट्रिंग्स से आ सकता है और यहाँ हमें स्ट्रिंग थ्योरी का उल्लेख करने की आवश्यकता है। इसके अनुसार ब्रह्मांड स्पेस टाइम की केवल 4 आयामों से अधिक से बना है। अतिरिक्त आयाम हैं जो हमसे छिपे हुए हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड के बुनियादी निर्माण खंड कण नहीं है, बल्कि छोटे कंपन करने वाले तार हैं। ये तार अलग अलग मौलिक कण बनाने के लिए अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन कर सकते हैं। स्ट्रिंग थियरी के ये तार शुरुआती ब्रह्मांड के दौरान फैल गए होंगे और वहीं कॉस्मिक स्ट्रिंग्स बन गए होंगे जिनकी हमने चर्चा की है। आने वाले सालों में हमें लीसा नाम के स्पेस बेस्ड ग्रेविटेशनल वेव टेलीस्कोप से उनके बारे में और जानकारी मिल सकती है। इसे 2035 में लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन अगर 2020 में मिले सिग्नल वाकई कॉस्मिक स्ट्रिंग से आए थे, तो ये फिजिक्स में एक बड़ी सफलता हो सकती है। ऐसे में स्ट्रिंग थ्योरी ब्रह्मांड को समझने के लिए सही ढांचा बन जाएगी। यह हमारी वास्तविकता के बुनियादी चीजों के बारे में सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। दूसरी ओर, भले ही सिग्नल कॉस्मिक स्ट्रिंग्स से ना निकले हों, फिर भी यह खोज महत्वपूर्ण होगी। इससे वैज्ञानिकों को और जानकारी मिलेगी कि भविष्य में कॉस्मिक स्ट्रिंग सिग्नल कैसे दिख सकते हैं। और हालांकि हम अभी टाइम ट्रैवल के मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स की खोज हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और शायद समय की यात्रा की संभावना के एक कदम और करीब ले जा सकती है। अब टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन में एक लोकप्रिय विषय है, लेकिन वास्तव में समय में आगे बढ़ना स्वाभाविक रूप से होता है। अभी आप 1 सेकंड प्रति सेकंड की स्थिर दर से भविष्य की यात्रा कर रहे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने पाया है कि गति और गुरुत्वाकर्षण के आधार पर यह दर बदल सकती है। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि जैसे जैसे कोई वस्तु तेज चलती है, समय धीमा हो जाता है। आप प्रकाश की गति के जितने करीब पहुंचते हैं, बिल्कुल न हिलने वाले व्यक्ति की तुलना में आपके लिए समय उतना ही धीरे बीतता है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक और कारक जोड़ती है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जितना मजबूत होगा, समय उतना ही धीरे चलेगा। न्यूट्रॉन तारे की सतह, ब्लैक होल या पृथ्वी जैसी विशाल वस्तुओं के पास समय इन अंतरिक्ष वस्तुओं से दूर की तुलना में अधिक धीरे चलता है। अगर कोई ब्लैक होल के किनारे के पास रहे, जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत तेज है, तो उनके लिए केवल कुछ घंटे बीत सकते हैं, जबकि पृथ्वी पर लोगों के लिए हजारों साल बीत जाएंगे। यदि वे वापस लौटते हैं, तो वे प्रभावी रूप से भविष्य की यात्रा कर चुके होंगे। ये एक वास्तविक और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध प्रभाव है। टाइम ट्रैवल का एक वास्तविक उदाहरण, हालांकि बहुत छोटे पैमाने पर, अंतरिक्ष मिशनों में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, इस अंतरिक्ष यात्री ने 3 अलग-अलग मिशनों के दौरान अंतरिक्ष स्टेशन मीर पर कुल 748 दिन बिताए। क्योंकि मीर पृथ्वी के सापेक्ष तेज गति से चल रहा था, इसलिए इसने टाइम डायलेशन का अनुभव किया। नतीजतन वो जमीन पर रहने की तुलना में 1 सेकंड के 200वें हिस्से जितना कम बूढ़ा हुआ। अब ये अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि गति और स्थान के आधार पर समय अलग तरह से चलता है। लेकिन जबकि भविष्य की यात्रा वैज्ञानिक रूप से संभव है, अतीत की यात्रा बहुत अधिक जटिल और विवादास्पद है और तार्किक विरोधाभासों की ओर ले जाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक बिलियर्ड बॉल को टाइम मशीन में फेंकते हैं। ये अतीत की यात्रा करती है और अपने पुराने स्वरूप से टकराती है। ये गेंद को पहली बार में टाइम मशीन में प्रवेश करने से ही रोकता है। एक विरोधाभास